जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, जहां केंद्र सरकार 8th पे कमीशन को लेकर कोई भी बातचीत करने को राजी नहीं है, वहीं आज के दिन में केंद्र सरकार के कर्मचारी यहां पर जो है सरकार से नाराज दिख रहे हैं और वही जो है पेंशनर्स भी जो है इस प्रकार से नाराजगी दिखा रहे हैं। कोई ओल्ड पेंशन को लेकर यहाँ पर नाराज है तो कोई एनपीएस और यूपीएस को लेकर यहाँ पर नाराज है। यहां तक कि यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत यहां पर विपक्ष के मंत्री ने यह बोल दिया है कि एनपीएस और यूपीएस की तर्ज पर यहां पर ओपीएस एक विकल्प दिया जाना चाहिए। तो यहां पर यह वाली बातचीत हो रही है, जहां यहां पर केंद्र सरकार 8th पे कमीशन के लिए कोई भी यहां पर कमेटी के बारे में बातचीत नहीं कर रही है। हो रहा पिछले दरवाजे से यह खबर भी आ रही है कि 8th पे कमीशन को लेकर सरकार कहीं ना कहीं नया सिस्टम को जनरेट कर सकती है। वहीं आज के दिन में जहां 8th पे कमीशन को लेकर गवर्नमेंट यहां पर कोई बातचीत नहीं कर रही है, तो वहीं संसद में आज के दिन में रोज हंगामा हो रहा है। वो भी किस बात को लेकर हो रहा है, कभी अंबेडकर जी को लेकर यहां पर बातचीत हो रही है, तो कभी यहां पर आपस में ही धक्का मुक्की हो रही है, यानी कि नेतागण ही आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं और अपनी मसल्स पावर दिखा रहे हैं और जो ऐसा करके जो है अपनी छवि को जो है पूरे दूसरे देशों के सामने जो है छवि को खराब धूमिल करते हुए जा रहे हैं। आखिरी वही जो है सिक्योरिटी कॉलब्ज करके कोई डंडे लेके पोस्टर लेके अंदर घुस जा रहा है। तो इस प्रकार का वाद विवाद हो रहा है और जो कर्मचारी गण जो लोग यहाँ पर चाहे प्राइवेट इंप्लॉयज हो, वो लोग भी यहाँ पर न्यूनतम सैलरी को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि सरकार इसके बारे में आखिर क्या डिसीजन लेगी। तो वही जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं तो वही उसके बारे में इंतजार कर रहे हैं कि आखिर 8th पे कमीशन के बारे में गवर्नमेंट अपना क्या डिसीजन देगी। और वही पेंशनर भी जो है यहाँ पर जो है डिमांड कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर विधायक हो, सांसद हो, नेता हो, उनको आखिर यहाँ इनकम टैक्स में पेंशन में छूट मिलती है, लेकिन यहाँ जो कर्मचारी अगर पेंशन लेता है तो उसको आखिर इनकम टैक्स में क्यों छूट नहीं है। और ये बात 100% सत्य है कि नेता यहाँ पर 3 पेंशन लेता है और यहां पर इंसान जो नॉर्मल इंसान है, आम आदमी अगर पेंशन आता है तो उसके पेंशन में यहां पर आयकर में जो है यहां पर नजर गड़ जाती है। हमें तो इन बातों से तवज्जो होता है कि कभी कोई मूवीज अगर रिलीज होती है तो उसका इनकम टैक्स फ्री कर दिया जाता है। केंद्र सरकार तो करती टैक्स फ्री है और उसके बावजूद स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स में फ्री, टैक्स फ्री, टैक्स फ्री। अरे यार, वो मूवी वाला ऑलरेडी इतना अमीर इंसान है, उसका फिर भी तुम लोग टैक्स फ्री कर देते हो। लेकिन एक आम इंसान को जिनको रोटी दाल कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी इस बुढ़ापे में जो है यहाँ पर किसी की पेंशन होती, किसी का कुछ होता है, लेकिन उसका यहाँ पर कोई बातचीत नहीं होती, उस पर इनकम टैक्स की नजर पड़ जाती है। जहां फिल्मों का इनकम टैक्स माफ कर दिया जाता है, हमें तो इन बातों से तवज्जो है कि जो लड़का यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन बन गया चेस में, उसके भी यहाँ पर टैक्स में रेड मार दी और उसको टैक्स पड़ गया। और खिलाड़ियों पर यहाँ पर इस प्रकार से टैक्स पड़ रहा है, लेकिन वो मूवी वाला इतना अमीर इंसान है जो मूवी बना रहा है, जो वहां पर प्रोड्यूसर कर रहा है और उसकी मूवी को टैक्स फ्री कर दिया जा रहा है। आखिर ये किस प्रकार का, इस प्रकार का जो न्याय है, ये किस प्रकार का तर्क संगत न्याय है। और ये दोहरी किस टाइप की, मतलब इस टाइप के, मतलब अमीर इंसान अमीर बनता चले जाए और यहाँ पर आम इंसान को अमीर बनने का हक नहीं है। आखिर ये किस टाइप का न्याय है। अगर डिसीजन रूल्स है तो सबके लिए इक्वल क्यों नहीं है। आखिर ये कब तक चलेगा इस प्रकार से। आखिर गवर्नमेंट इन चीजों में नजर क्यों नहीं मारती है। गवर्नमेंट क्या कोई पॉलिटिक्स अपना गेन करती है, किस प्रकार से अपने राजनीति के लिए जो है राजनीतिक फायदा लेती है कि टैक्स फ्री कर दो मूवी को और जो है उससे यहां पर वोट बटोर लो। लेकिन एक आम इंसान को यह पता नहीं होता है कि हमारे साथ कौन सी राजनीति खेली जा रही है। तो इस प्रकार से हमारा ये मानना, यहां पर कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई आम आदमी पार्टी नहीं। हम किसी की बात नहीं करेंगे यहां पर, न बीजेपी, न कांग्रेस, न आम आदमी पार्टी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे यहां पर मुद्दे की बात। तो मुद्दा इस प्रकार से है कि आखिर यहां पर जो है इनकम टैक्स पेंशनर पे जो है यहां पर आखिर वो कब आयकर मुक्त होंगे, जबकि नेता जो है यहां पर पेंशन ले रहे हैं 2-2, 3-3, लेकिन उनको यहां पर आयकर में गिनती नहीं है। आखिर ऐसा क्यों। तो यह भी बात समझने वाली है। तो वही जो है नेतागण यहां पर 2-2, 3-3 पेंशन ले, यानी कि एक बार नेता बने फिर दोबारा नेता बने तो उनके पेंशन में इंक्रीमेंट हो जाता है, पेंशन में इंक्रीजिंग हो जाती है। लेकिन यहां पर जो है एक इंसान को जो है उसका यहां पर पेंशन का ही हक छीन दिया जा रहा है।
आखिर नेता लोग क्यों नहीं करते अपने लिए एनपीएस और यूपीएस लागू, ये भी बात समझने वाली है। तो उसी प्रकार से एक खबर यहां पर सामने आ रही है कि यहां पर जो रेलवे के एसोसिएशन वाले हैं, रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन वाले हैं, उन्होंने इस प्रकार से जो है 8वें वेतन आयोग की इस प्रकार से गठन की मांग की है। और पेंशनरों ने इस प्रकार से कहा है कि महंगाई लगातार बढ़ती हुई जा रही है, इसलिए जरूरी है कि सरकार यहां पर 8वें पे कमीशन को गठित करे। और यहां पर जो पेंशनर है उन्होंने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन को भी इस प्रकार से बहाल करे। और पेंशनरों ने पेंशन को इस प्रकार से आयकर मुक्त करने के लिए बात करी है। तो वही जो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि आखिर इनकम टैक्स में पेंशनर को क्यों इनकम टैक्स पड़ रहा है, नेताओं को आयकर से मुक्त क्यों किया गया पेंशन पे। और यहां मूवीज को रिलीज कर दिया जाता है, इतना बड़ा प्रोड्यूसर है, ऑलरेडी धनी धना सेठ है, और लेकिन यहां पर उसका टैक्स फ्री कर दिया जाता है। एक वर्ल्ड चैंपियन यहां पर जीत के आता है, उस पर टैक्स की रट मार दी जाती है, उस पर टैक्स पड़ जाता है, लेकिन यहां मूवी का जो प्रोड्यूसर है उस पर टैक्स फ्री कर दिया जाए। आखिर यह किस प्रकार का नियम है, यह सोचने और समझने वाली बात है। तो जनता आजकल जागरूक है, सब समझती है। तो इन चीजों पे जो है वही जो है इस दौरान पेंशनरों ने पेंशन को आयकर मुक्त करने, यहां पर फ्रीज महंगाई भत्ता, जून में सेवानिवृत्त पेंशनों को नेशनल वृद्धि पर यहां नेशनल इंक्रीमेंट की बात हो रही है। भले ही सरकार इसमें काम कर रही है, लेकिन कोई रिजल्ट अभी ग्राउंड में आया नहीं है, चर्चा हो रही है। इस प्रकार 7 दिसंबर को यूनाइटेड फॉर्म ऑफ वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 42वां पेंशनर दिवस बनाया गया इस प्रकार से। और बैठक की इस प्रकार से वो डिमांड कर रहे हैं मेरे दोस्तों कि 8वां पे कमीशन लाया जाए और पेंशनर को जो है यहां पर इनकम टैक्स से कर मुक्त किया जाए। तो ये वाली बात समझती थी दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे खबरें प्राप्त करने के लिए तमाम एनालिसिस और विश्लेषण हेतु जो है हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को शेयर करें। मेरे बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।